शिर मुकुट गल रुद्राक्ष माला अंग भस्मी धारणम दर्शंत मंदवतरे जग भक्ति के हित कारणम पां पद्मं गदा चक्रम आभूषण रक्तांबरम त्रिमुकटकर विश्वरूपम गुरुदत्त दिगंबरम निर्वाण विचल खंड अवगत आपदत्त अवतार हो संत मंत सब करत जय जय चरण रज उरदार हो मात अनुसुया पिता त्रिमुनि चरण जिनगर धारिया नारायण अवतार ले नर संत भक्त वारिया कर जोड़ विनती करो सतगुरु कृपा मुझ पर कीजिए श्री कल्याण भारती जी करत स्तुति अभय पद प्रभु दीजिए। श्री शिव ब्रह्म स्वामी जी गुरुदेव जी आप मेरे सिरताज विमल बुद्धि प्रकाश करो रखो शरणागत की लाज सतगुरु सिर के ताज हो श्री भारती जी कल्याण दास शरण प्रभु आपकी हृदय बख्शो ज्ञान। बोली सतगुरु भगवान की कर्ता विश्वम्भर भगवान की जय। पूज्य श्री राम भारती जी महाराज की पूज्य स्वामी श्री कल्याण भारती जी महाराज की पूज्य श्री श्रीधर जी महाराज की पूज्य श्री दूधाधारी जी महाराज की मात पिता गुरुदेव की परम पूज्य प्रात स्मरणीय भगवान गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम और सत्संग में विराजे हुए सभी धर्म प्रेमी भक्त जनों माता बहनों सेवा में प्रार्थना है सत्संगत दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एक ही बारा। हमारे महापुरुष जो भगवान महाप्रभु के नित्य अवतार है उन्होंने हमारे को इशारा करते हुए बताया सत्संगत दुर्लभ संसारा। बंधुओं संसार के अंदर सत्संग मिलना ही बड़ा दुर्लभ है। और यदि मिल गया जीव उस सत्संग को यदि धारण करे तो महापुरुष कहते हैं निमिष दंड भर एक ही बारा। एक लव मात्र की सत्संग से भी व्यक्ति का जीवन धन्य हो सकता है। अब लव मात्र कितना होता है देखो, बातचीत नहीं करें, ध्यान से सुने। पहली चीज तो
सत्संग मिलना ही दुर्लभ है। घर गृहस्थी का काम तो जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। लव मात्र किसको कहते हैं? हमारे सोहन राम जी महाराज ग्राम वीरदौड़ शाहपुरा के पास में है। वेदों और पुराणों के बड़े आचार्य हुए और उन्होंने 2 बड़े धर्म शास्त्रों की रचना करी। भागवत के ऊपर कथा करते थे, रामायण पर कथा करते थे और महापुरुषों की सत्संग भी करते थे। तो आपने लव मात्र किसको बताया है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 सेकंड के 60 हिस्से करो, 1 सेकंड के भी 60 हिस्से करो, उसका 1 हिस्सा वो लव मात्र की सत्संग कहलाता है। अब कितना इसका बारीक विश्लेषण किया, वो भी सत्संग मिल गया तो जीव धन्य हो सकता है। आज वर्तमान समय के अंदर, इस कली काल के अंदर प्राणी को होश नहीं है। और देखिए बंधुओं, सत्संग से स्वयं का ही कल्याण होता है, किसी दूसरे का नहीं होता है। जिन्होंने उसे जीवन के अंदर उतारा, जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया, उसी का कल्याण होता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने धारण कर लिया जो सारे परिवार वालों का कल्याण कर देगा। इसलिए विचार करें, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक ही बारा। और देखिए हमारे वेद व्यासी महाराज, जिन्होंने वेदों की रचना करी, चारों वेदों के अंदर 1 लाख श्लोक है। और वेदों के बाद में उन्होंने वेद व्यासी महाराज ने 18 पुराणों की रचना करी। 18 पुराणों के अंदर पहला पुराण ब्रह्म पुराण है, दूसरा पद्म पुराण है, तीसरा विष्णु पुराण है, चौथा शिव पुराण है, फिर नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, ऐसे कुर्म पुराण, स्कंद पुराण, ये 18 पुराण हैं। 18 पुराणों के अंदर 4 लाख श्लोक हैं। और स्वयं वेदव्यासी महाराज हमारे वैष्णव सनातन धर्म के अंदर भगवान के 24 अवतार हुए, उसमें से वेदव्यासी महाराज भी भगवान के 24 अवतारों में गिने जाते हैं। जैसे भगवान राम जी का अवतार हुआ, कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, वैसे 24 अवतारों में वेदव्यास जी का भी नाम है। भगवान के 24 अवतारों में वेदव्यास जी का नाम है। और उन्होंने पुराणों में 4 लाख श्लोक लिखे हैं। और पहला पुराण ब्रह्म पुराण, जिसके अंदर आपने एक सत्संग की महिमा के बारे में लिखा है कि एक चांडाल व्यक्ति है, चांडाल जाति के अंदर, और वो बड़ा संगीत प्रेमी था। सत्संग और कीर्तन करना, सत्संग के अंदर गाने बजाने का, संगीत का काम करना, तो उस चांडाल को सत्संग से भी अधिक संगीत प्रिय था। सत्संग तो वो करता ही था, पर उससे भी ज्यादा उसको संगीत प्रिय था। तो वो देखिए, जाति कोई भी हो, उच्च कुल हो या निम्न कुल हो, भगवान के दरबार में किसी प्रकार का कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता है। सब भगवान की एक ही संतान है। वो कर्मों से ही भगवान को प्रिय लगते हैं। तो वो चांडाल, पूर्णिमा का अच्छा पवित्र दिन आया
और उसकी इच्छा हुई कि आज भगवान के मंदिर के अंदर मैं सत्संग करूंगा। उसने व्रत रखा, शाम को सत्संग का समय हुआ, वो जंगल में फूल तोड़ने के लिए गया कि मंदिर के अंदर भगवान की झांकी कि फूलों से सजावट करेंगे। तो वो जंगल के अंदर जो ही फूल तोड़ने के लिए गया और फूलों के अंदर हाथ डालते ही वहां ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया और प्रकट होते ही उस चांडाल को कहता है कि भगवान ने मुझे आज तेरे शरीर का आहार दिया है, इसलिए मैं तेरे शरीर का भोजन करूंगा, भक्षण करूंगा। चांडाल उस ब्रह्म राक्षस को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि महाराज, आज मैंने व्रत रखा है, भगवान के चरणों में सत्संग रखा है, और मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं कि आज की रात मुझे भगवान के चरणों में सत्संग करने दीजिए, और मैं वचन देता हूं कि सुबह आपके पास वापस लौट कर आ जाऊंगा और आप मुझे मार करके अपनी भूख मिटा लेना। मेरे शरीर का आप भोजन करना, भक्षण करना, तो मैं सुबह आपके पास वापस आ जाऊंगा। मुझे इस रात के लिए आज भगवान के चरणों में मुझे सत्संग करना है, कीर्तन करना है, इसलिए मुझे आज की रात आप छुट्टी दे दें और मैं वचन देता हूं कि सुबह आपके चरणों में वापस लौट कर आ जाऊंगा। अब देखिए, ब्रह्म राक्षस कहता है कि जीवन में मुझे आज पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला है, और वो विचार करके उसे छोड़ देता है। चांडाल भगवान महाप्रभु का परम भक्त था, लौट कर आया, भगवान के मंदिर में सजावट करी और सारी रात भगवान के चरणों में बैठ करके सत्संग किया, हरि कीर्तन किया, और सुबह आरती होने के तत्पश्चात सूर्य उदय होते ही अपने दिए हुए वचन के अनुसार वो चांडाल उसी जगह जंगल में जहां ब्रह्म राक्षस मिला था वहां जाकर के खड़ा हो जाता है। और खड़ा होते ही ब्रह्म राक्षस आया, आते ही कहता है कि अब भाई तेरे अपने तू भूख मिटा ले, मुझे मारकर खाना भी चाहे तो खा सकता है, मैं तेरे चरणों में वापस लौट करके आ गया। देखिए, सत्य इसको कहते हैं। उसने वचन दिया था और वचन के ऊपर लौटकर अपनी मौत से भी उसने डर नहीं किया और लौट करके ब्रह्म राक्षस के पास आ गया। ब्रह्म राक्षस देखते ही विचार करता है कि जीवन में आज पहला व्यक्ति मिला जो मौत से नहीं डरा और मौत को गले लगा रहा है, स्वयं मरने के लिए मेरे पास आया और पहली बार आया है। तो वो विचार करता है और उससे पूछता है कि तूने रात्रि के अंदर क्या किया था? कि महाराज, मैंने तो कुछ नहीं किया, भगवान के चरणों में रात्रि भर सत्संग किया है, भगवान राम जी के चरणों के अंदर भजन और कीर्तन का काम किया है। ब्रह्म राक्षस कहता है कि महाराज, आपने जो रात्रि में सत्संग किया उस सत्संग का आधा फल मेरे को बख्शिश कर दो, मैं आपको जीवित छोड़ दूंगा, मारूंगा नहीं। चांडाल कहता है कि महाराज, सत्संग मेरी आत्मा के कल्याण के लिए किया है, मैं आपको उसका फल नहीं दे सकता, आप मुझे मारकर खाना चाहें तो खा लीजिए। ब्रह्म राक्षस कहता है कि महाराज, पूरी रात की सत्संग का फल नहीं देते हो, आधी रात का सत्संग का फल नहीं देते हो, मुझे 1 घंटे की सत्संग का फल तो बख्शिश कर दो, मैं आपको अब मार करके नहीं खाऊंगा। चांडाल ने फिर भी मना कर दिया। तीसरी बार कहता है कि मेरे को 1 पल की सत्संग का फल बख्शिश कर दीजिए, मैं अब आपको मार करके भूख नहीं मिटाऊंगा, नहीं खाऊंगा। आप अपनी मौत से भी नहीं डर रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, ऐसी कौन सी बात है सत्संग के अंदर? चांडाल अब विचार करता है और उससे कहता है कि महाराज, आपने 1 पल की सत्संग के लिए कहा, तब मेरा भी वचन है जो आप सुनो। मैं भी आपसे एक वचन लेना चाहता हूं। चांडाल कहता है
कि अब आप मुझे ये वचन दीजिए कि अब जीवन के अंदर कभी किसी दूसरे जीवों की आप हत्या नहीं करेंगे, उसको नहीं मारेंगे और उसको नहीं खाएंगे, उसका भक्षण नहीं करेंगे। ये आप यदि नियम लेते हो कि मैं अब जीवन में किसी जीव की हत्या करके मार करके उसको नहीं खाऊंगा। अब ब्रह्म राक्षस का तो राक्षसों का काम तो जीवों को मारने और खाने का ही काम है, और चांडाल ने कहा कि ये काम आप नहीं करते हो तो मैं आपको एक पल की सत्संग का फल बख्शिश कर सकता हूं। ब्रह्म राक्षस भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि मैं आपको वचन देता हूं कि अब मैं जीवन में कभी किसी भी जीव को मार करके उसका भक्षण नहीं करूंगा, यानी मैं उसे मार करके अब नहीं खाऊंगा। ये वचन कहते ही चांडाल जिसने रात्रि में सत्संग किया वो भी भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है कि भगवान महाप्रभु आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि जो मैंने रात्रि में सत्संग किया है उस सत्संग का एक पल का फल मैं ब्रह्म राक्षस को बख्शिश करता हूं। ये कहते ही ब्रह्म राक्षस की आत्मा का उद्धार हो गया, उसकी ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई, कल्याण हो गया। ये ब्रह्म पुराण के अंदर देखने में आया है। इतनी बड़ी सत्संग की महिमा है, राक्षस जाति का भी इससे कल्याण हो जाता है। तो आज भगवान राम जी के चरणों में भगवान महाप्रभु के परम भक्त श्रीमान बालू सिंह जी और आपकी धर्म पत्नी की श्रद्धांजलि स्वरूप भाई प्रहलाद सिंह और भाई कुका सिंह, आपके माताजी की यादगार के अंदर ये वार्षिक सत्संग आपने रखा है और लगभग आज 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यानी एक युग पूरा हो चुका है। ये 12वीं वार्षिक सत्संग है। तो भगवान महाप्रभु परमपिता परमात्मा के चरणों में आप हम सब यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान आज आपका पार्थिव शरीर तो नहीं रहा। शरीर 3 प्रकार के, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। वैसे बारीक रूप से 6 प्रकार के भी होते हैं, पर मोटे रूप से 3 प्रकार की मान्यता अधिक है। तो आज स्थूल शरीर तो नहीं है, सूक्ष्म शरीर से आत्मा इस लोक लोकांतर में जहां भी हो, आत्मा ईश्वर का अंश है, उसका कभी नाश नहीं होता है। केवल शरीर ही बनता और बिगड़ता है। तो उनकी आत्मा जहां कहीं भी हो, भगवान महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को आप शांति बख्शीश करें, सदगति हो, भगवान उनकी आत्मा का कल्याण करें और हमारे परिवार के बच्चे बच्चियों के ऊपर भी आपकी दया मेहरबानी बनी रहे। ऐसा भाव करते हुए सभी भगवान के चरणों में 2 मिनट के लिए नाम कीर्तन की श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। और देखिए, भगवान राम जी का नाम बंधु कभी बेकार नहीं जाता है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। कलयुग में केवल भगवान राम जी के नाम का हम प्रेम से यदि सुमरण कर लें, अब कमी है हमारे अंदर, हम राम जी के नाम का सुमरण तो करते हैं पर भगवान राम जी के चरणों में प्रेम नहीं रहता है। हमारा प्रेम, हमारा मन संसार की माया में, संसार की विषय वासना के अंदर, यही घर परिवार के अंदर मन रमण करता रहता है। सच्चा मन भगवान के चरणों में लगाकर हम आज भी भगवान के चरणों के नाम का सुमरण करें तो भगवान राम जी की
इस कलयुग में ही विशेषता है कि भगवान महाप्रभु के नाम से जीवात्मा का कल्याण हो सकता है, पर होना चाहिए सच्चा भाव और प्रेम। कबीरदास जी भी महाराज कहते हैं प्रेम का मार्ग बांका है, यानी प्रेम करना सहज नहीं है, ऐसे नहीं होता है। प्रेम के अंदर तो आदमी को बिन मोल बिक जाना चाहिए, ऐसा प्रेम का ये रिश्ता है। तो हमें भी संसार की माया से, वासना से मन को मोड़कर भगवान राम जी के चरणों में इस मन को लगाकर भगवान महाप्रभु का 2 मिनट के लिए नाम कीर्तन उच्चारण करेंगे। सभी से प्रार्थना है प्रेम से नाम कीर्तन उच्चारण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम राम जी महाराज की। देखिए बंधु, रामायण जी में ये भी लिखा है, ध्यान देना चाहिए, सकल पदार्थ है जग माई, सकल पदार्थ है जग माई, कर्महीन नर पावत नाही। अब ये रामायण जी में लिखा है। रामायण जी कोई साधारण बात नहीं है। रामायण वो पवित्र महान धर्म ग्रंथ है। बंधु ध्यान देना, विक्रम संवत 1631 से 2031 केवल 400 वर्ष, और ये 50 और ज्यादा जोड़ दो, 450 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चैत महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन, जिस दिन भगवान राम जी का जन्म हुआ, उस समय जो नक्षत्र शुभ समय जो मिला, वही समय चैत शुक्ल पक्ष की रामनवमी के दिन, जिस दिन भगवान राम जी का जन्म हुआ, उस दिन विक्रम संवत 1631 को मिला। तो उस दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण लिखना शुरू करा, और ये रामायण 2 साल 7 महीने और 26 दिन के अंदर पूरी लिखी गई। और लिखने के बाद में काशी विश्वनाथ के मंदिर के अंदर सभी धर्म शास्त्रों के नीचे
इस रामायण को रखा गया। मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए और सुबह मंदिर का जब दरवाजा खोल करके देखते हैं तो रामायण सभी धर्म ग्रंथों के जो नीचे रखा हुआ था सबसे ऊपर, और उसके ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम, ये शंकर भगवान के हस्ताक्षर किए हुए मिले। ऐसा ये पवित्र धर्म ग्रंथ है जिसमें भगवान राम जी का जीवन चरित्र लिखा हुआ है। और उसी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये लिखा कि सकल पदार्थ है जग माई, कर्महीन नर पावत नाही। संसार के अंदर तो सभी प्रकार के अच्छे और बुरे पदार्थ हैं, परंतु जो कर्महीन व्यक्ति होता है, जिसका भाग्य मलिन होता है, जिसकी बुद्धि कमजोर होती है, वो मानव शरीर प्राप्त करके भी ऐसे उस धर्म के पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हमें विचार करना चाहिए। आज देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है और इस मनुष्य शरीर के अंदर ही हम राम जी के भजन कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, शुभ काम कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, दूसरों को सुख दे सकते हैं। ये सब काम केवल मानव शरीर में ही जीवात्मा कर सकता है। जानवर पशु पक्षी उनके भी माता पिता होते हैं, वो भी मरते हैं। मरने के बाद ऐसे वो सत्संग नहीं करा सकते, उनके निमित्त दान पुण्य नहीं कर सकते, भगवान का नाम कीर्तन नहीं ले सकते। वो सब योनियां भोग योनियां है और मनुष्य शरीर को एक योग योनि बताया है। इसके अंदर यदि मानव विचार करे तो वो राम जी के भजन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। और यदि राम जी के भजन नहीं करे तो बंधु ऐसा मानव शरीर प्राप्त करके वो वापिस नरकों की तरफ भी जा सकता है। तो हमें विचार करना चाहिए। आज देव दुर्लभ मानव शरीर भी मिला है, संतों महापुरुषों का सत्संग भी मिला है, और हमारे कोई पूर्व जन्म के अच्छे शुभ कर्म है, हमारे अच्छे शुभ कर्म है, उन कर्मों का ही फल है अच्छे महापुरुषों की सत्संग मिलना, ये मानव शरीर मिलना। तो बंधु ऐसा मौका जो आज हमें हाथों के अंदर मिला है तो इसे बेकार नहीं खोना चाहिए और अपनी स्वयं की आत्मा का कल्याण करने के लिए भगवान राम जी की शरण लेकर इस जीवात्मा का भला करना चाहिए। देखिए ब्रह्मानंद जी महाराज क्या कहते हैं। अरे लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तू मोक्ष चाहता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तू मोक्ष चाहता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तू मोक्ष चाहता है। प्रेम ईश्वर से अगर तू अगर तू मोक्ष चाहता है, अगर तू मोक्ष चाहता है। तो लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर मोक्ष चाहता है।
दाता विधाता है, लगा ले प्रेम ईश्वर अगर तू मोक्ष दाता है, लगा ले। नहीं आकाश के ऊपर, नहीं पाताल के अंदर, नहीं आकाश के ऊपर, नहीं पाताल के अंदर, नहीं सदाबू पास है तेरे, कहाँ ढूंढन को जाता है, सदाबू पास है तेरे, कहाँ ढूंढन को जाता है, लगा ले प्रेम ईश्वर से मोक्ष दाता है, लगा ले। जाता है अगर तू मोक्ष जाता है, ये मैं करो जब निम तप भारी, रहो जा कर सदा वन में, रहो जा कर सदा वन में, करो जब निम तप भारी, रहो जा कर सदा वन में, रहो जा बिना सतगुरु की संगत के नहीं वो दिल में आता है, बिना नहीं वो दिल में आता है, लगा ले प्रेम ईश्वर से अगर मोक्ष दाता है, लगा ले।
में उनकी, छोड़ दुनिया के लालच को। दुनिया के लालच को, वो ब्रह्मानंद निश्चयी परम सुखी धाम पाता है। वो ब्रह्मानंद निश्चयी परम सुखी धाम पाता है। लगा ले बोलो भक्तोर भगवान की, राम जी महाराज की। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं इस मन को समझाना चाहिए। ये मन संसार की माया के अंदर, विषय वासना के अंदर ज्यादा भटकता रहता है। तो इस मन को समझाते हुए आपने इशारा किया। ब्रह्मानंद जी महाराज ने तो ये भजन बनाया और इस भजन के माध्यम से हमको भी हमारे इस मन को समझाना चाहिए। इस मन को समझाना चाहिए कि लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तू मोक्ष चाहता है, तुझे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, तो अब तू संसार से नहीं, भगवान राम जी से प्रेम कर। अब कोई कहता है कि भगवान को किसने देखा या नहीं देखा, तो ब्रह्मानंद जी महाराज कह रहे हैं इस चरण में कि रचा जिसने जगत सारा, करे वो पालना सबकी, वही है मालिक जीवों का, पिता माता विधाता है। अब ब्रह्मानंद जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान क्या चीज है। बंधुओं, हमें भी विचार करना चाहिए कि सारा संसार भगवान का बनाया हुआ है, आपका हमारा नहीं है। रचा जिसने जगत सारा, करे वो पालना सबकी। अब इस संसार के अंदर जितने भी जीव है, सब जीवों का पालन करने वाला भी वो भगवान महाप्रभु परम पिता परमात्मा है। हमारे घर में तो 5 आदमी हैं, उनका पालन चलाना भी, उनका पालन करना भी बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। अब संसार के अंदर विचार करो, कितने जीव जंतु, कितने पशु पक्षी आकाश में हैं, जमीन के अंदर है, पानी के अंदर है। बंधु, मानव सृष्टि के अलावा भी कितने 84 लाख योनियों के जीव हैं। अब उनको कौन भोजन दे रहा है, कौन पानी पिला रहा है, वो कैसे जीवित रहते हैं। आज हमें 2 दिन पीने के लिए पानी नहीं मिले तो मामला फेल हो जाता है। थोड़ी देर के लिए विचार करो कि इन जीवों की रक्षा करने वाला, पालन करने वाला वो भगवान महाप्रभु परम पिता परमात्मा है। आप हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि रचा जिस ने जगत सारा, करे वो पालना सबकी,
वही है मालिक जीवों का, सभी मालिक, सभी जीवों का मालिक वो भगवान महाप्रभु है। वही है मालिक जीवों का, पिता माता विधाता है। अब आगे के चरण में कहा, नहीं आकाश के ऊपर नहीं पाताल के अंदर, परमात्मा आकाश में भी नहीं है तो पाताल में भी नहीं है। सदा वो पास है तेरे, कहाँ ढूंढन को जाता है। भगवान महाप्रभु परमपिता परमात्मा तो तेरे पास है, तेरे अंदर ही विराजमान है। जिस दिन वो परमात्मा इस शरीर को छोड़ करके चला जाएगा, निकल जाएगा उस परमात्मा उस शरीर से, तो बंधु ये शरीर फिर किसी भी काम का नहीं रहेगा। आज हम बोल रहे हैं, ये वाणी बोलने का काम बंद कर देगी। कान सुन रहे हैं, कानों का सुनना बंद हो जाएगा, आंख का देखना बंद, खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना सारी क्रियाएं बंद। अभी शरीर के अंदर वो आत्मा रूपी परमात्मा ही तो विराजमान है। और अब हम उस परमात्मा को आकाश पाताल में ढूंढते हैं, ये हमारी भूल है। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि नहीं आकाश के ऊपर नहीं पाताल के अंदर, सदा वो पास है तेरे, कहाँ ढूंढन को जाता है। अरे लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तू मोक्ष चाहता है। तीसरे चरण में कहा, करो जप नेम तप भारी, रहो जाकर सदा वन में। ये सब प्रकार की क्रियाएं कर लो, कोई बात नहीं, परंतु आखिर में क्या बताया कि बिना सतगुरु की संगत के नहीं वो दिल में आता है। बिना गुरु महाराज की शरण लिए बिना वो परमपिता परमात्मा कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। बिना सतगुरु की संगत के नहीं वो दिल में आता है। हरे लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तू मोक्ष चाहता है। पड़े जो शरण में उनकी, छोड़ दुनिया के लालच को। अब शरण में तो सभी पड़े हुए हैं, परंतु दुनिया के लालच को नहीं छोड़ा। महात्मा कहते हैं कि दुनिया के लालच को छोड़ करके एक भगवान महाप्रभु परमपिता परमात्मा का सहारा लेकर, उसी को आधार मान करके जो उनकी शरण में चला जाता है, पड़े जो शरण में उनकी, छोड़ दुनिया के लालच को, वो ब्रह्मानंद निश्चय ही परम सुख धाम पाता है। तो ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि वो निश्चय ही उस सुख स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो बंधुओं, हमें विचार करना चाहिए और अपनी स्वयं की आत्मा के कल्याण के लिए कुछ कदम धर्म की तरफ बढ़ाने चाहिए। अब छोटा सा पद नाम कीर्तन का करते हुए वाणी को विराम दूंगा। सभी उच्चारण करेंगे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ताई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, ताई विधि राखे राम। सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम
विधान जान हानि लाभ सहिए, विधि का हानि लाभ सहिए, आई मिल रहिए। ओ सीताराम 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 गाइए, सीताराम 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 गाइए, ओ सीताराम 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 गाइए। सीताराम 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 कहिए, बोली भक्तों भगवान की, राम जी महाराज की जय हो। प्रसार में तो वो हो गया था प्रसार में तो एक एक बोतल ले लेंगे बाबूजी को।